चलिए आज हम लोग जो है परसेंटेज का दूसरा क्लास जो है सीखते हैं पढ़ते हैं, जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चनों को जो है बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे आज, और कल से जो है बड़े बड़े क्वेश्चन को जो है कराया जाएगा। जिसका जो है हम एक यूट्यूब पे जो है आपका क्वेश्चन का जो है जो भी 12, 13, 14 क्वेश्चन होगा उसका जो है यूट्यूब पे नहीं, आपके जो है ग्रुप में जो ग्रुप बनाया गया है व्हाट्सएप का, उसमें जो है क्वेश्चन मैं डाल दूँगा, PDF फाइल डाल दूँगा। आप जो है उसको देख करके और वीडियो को देख करके जो है आप पढ़िएगा। आइए सबसे पहले एक छोटा क्वेश्चन लेते हैं। चलिए एक छोटा क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है यदि 1 घंटे का y प्रतिशत 1 मिनट 12 सेकंड है तो y का मान ज्ञात कीजिए। 1 घंटे का y प्रतिशत जो है वह किसके बराबर है? 1 मिनट 12 सेकंड का, तो 1 घंटे का मतलब हो गया क्या? 60 मिनट। अब देखिए चूंकि यहाँ 1 मिनट है और ये सेकंड है, तो हम 1 घंटे को भी क्या करते हैं? सेकंड में बदल देते हैं। 1 घंटे को 60 से गुना करेंगे, मिनट में बदलेगा, फिर 60 से गुना कर देंगे तो क्या होगा? सेकंड में बदल जाएगा। इसका y प्रतिशत यानी y गुने में y और बटे में क्या होगा? 100 बराबर कितना हो जाएगा? 1 मिनट 12 सेकंड। 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकंड और प्लस ये 12 सेकंड है, तो कितना हो जाएगा? 60 और 12 72 सेकंड। इधर से आपका ये कट जाएगा, 6 गुने 6 हो जाएगा, 6 के 36, 36 से कट जाएगा 72, कितने बार में? 2 बार में। यानी y बराबर क्या हो जाएगा? यही पूछा गया है कि y बराबर क्या होगा, तो y बराबर क्या होगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 65 ग्राम 2 किलोग्राम का के कितने प्रतिशत के बराबर है? तो देखिए ये ग्राम है और ये क्या है? किलोग्राम है। अब यहाँ पूछा गया है किसके बारे में? 65 ग्राम जो है 2 किलोग्राम के कितने परसेंट के बराबर है? पूछा गया है किसके बारे में? 65 ग्राम के बारे में। 65 ऊपर हो जाएगा और 2 किलोग्राम नीचे हो जाएगा। अब चूंकि जो है 65 ग्राम में है लेकिन 2 क्या है? तो 1 किलोग्राम में है। तो जब यह ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे? किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए किलोग्राम में कितना ग्राम? तो 1000 ग्राम। 1000 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। और प्रतिशत में आप जानते हैं बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना। ये कट जाएगा आपका। अब देखिए 5 से काट देते हैं। 5 से काटेंगे तो 2 बार में ये कट जाएगा, कितने बार में? 13 बार में। 2 गुने 2 हो जाएगा 4, यानी कि 13 बटे में 4 प्रतिशत के बराबर, या आप इसको जो है भाग दे दीजिए, क्या होगा? 4 3 12, 1 बटे में 3 सही 1 बटे 4 प्रतिशत के, या 13 बटे, अब ऑप्शन में या तो 13 बटे 4 रहेगा, नहीं तो 3 से 1 बटे क्या होगा? तो 4 रहेगा। देखिए कल भी आपको बताया गया था, जिसके बारे में पूछेगा ऊपर लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा नीचे प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो 100 से गुना कर लेते हैं। पूछा गया है किसके बारे में? 65 ग्राम के बारे में। किसके रिस्पेक्ट में? तो 2 किलोग्राम के रिस्पेक्ट में। देखिए कल बताया गया था अगर नहीं पकड़ में आता है तो जिसके आगे में का रहेगा उसको नीचे लिख दीजिएगा और दूसरे वाले को क्या कीजिएगा? ऊपर रख दीजिएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से आप गुना कर दीजिएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए एक छोटा क्वेश्चन और देखते हैं। ये सब छोटे छोटे जो है बेसिक क्वेश्चन हैं। यदि a का 120% b के 80% के बराबर है तो b प्लस a और बटे में b माइनस a का a बराबर होगा। इसमें कुछ नहीं है, देखिए बराबर है ना a का, तो a गुने में कितना हो जाएगा? 120% बराबर क्या? b गुने में 80%। बराबर है, कहा गया है a का 120% b का 80% के बराबर है, तो बराबर हो गया। ये कट जाएगा आपका। 4 3 12, 4 दूनी 8, यानी a और b का यहाँ से रेशियो में क्या आ जाएगा? तो 2 अनुपात a का मान 2 हो जाएगा, b का मान क्या होगा? तो 3 हो जाएगा। रेशियो में हम लोग सीखे थे, अनुपात में उल्टा, नहीं तो जो है दूसरा तरीका क्या होता है? ढक्कन विधि, नहीं तो एलसीएम लेके भाग दे देते हैं। जैसे 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा, यानी a का मान 2 हो गया। b में 2 से गुना है, 6 में 2 से भाग देंगे 3 आएगा, यानी b का मान 3 हो गया। अब हमसे पूछा गया है कि b प्लस a और बटे में b माइनस a का मान क्या होगा? तो b का मान क्या है यहाँ जी? तो b का मान है 3, 3 प्लस 2 और 3 में से 2 जाएगा कितना? 1,
तो 3 2 5 या 3 में से 2 जाएगा 1, 5 में 1 से भाग देंगे तो क्या होगा। अब इसी में देखिए थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। अगर मान लीजिए पूछ दिया होता यदि a का 120% b के 80% के बराबर है तो b माइनस a b प्लस a का कितना प्रतिशत है। तो अब देखिए यहाँ भी वही कार्य करेंगे। पहले तो a और b का मान निकालेंगे। a और b का मान निकालने के लिए देखिए कहा गया है a का 120%, b के 80% के बराबर है। तो यहाँ से a और b का मान निकाल लिया गया। a का मान 2 आया जबकि b का मान कितना आया 3। अब हमसे देखिए पूछा गया है कि a माइनस b जो है a माइनस b करें b माइनस a जो है b माइनस a का कितना प्रतिशत है। किसके बारे में पूछा गया है, b माइनस a के बारे में। किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है तो b प्लस a के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका b माइनस यानी कि 3 माइनस 2, ये हो जाएगा आपका कितना तो 3 प्लस 2। किसके बारे में पूछा गया है तो b माइनस a के बारे में। 3 में से 2 जाएगा 1 यानी 1 के बारे में पूछा गया। किसके रिस्पेक्ट में तो b प्लस a यानी कि 3 2 कितना होगा 5। तो जिसके बारे में पूछा गया ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया नीचे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कितना प्रतिशत होगा तो 20%। b माइनस a जो है b प्लस a का कितना प्रतिशत होगा तो 20%। ऐसे भी क्वेश्चन चेंज किया जा सकता है। तो सारी बातों पे जो है ध्यान रखना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और है, देखिएगा। यदि a प्लस बी का 150% बराबर है a माइनस बी का 25%, तो पूछा गया आपसे b का कितने प्रतिशत जो है b का कितना प्रतिशत जो है a के बराबर होगा। सबसे पहले हम यहाँ a और b का मान निकालते हैं। आइए देखिए a प्लस बी का 150% ए बराबर है a माइनस बी के कितने प्रतिशत के 25% के। तो 25 से तो कट जाएगा सीधे कितने बार में 25 छके 150। अब इसका गुना हो जाएगा ये 6a अब प्लस 6b और बराबर में क्या हो गया तो a माइनस बी। अब देखिए इसको पक्षांतर कर लिया जाए। देखिए तो इसको पक्षांतर करके इधर लाते हैं तो क्या होगा a घट जाएगा 6a में से a जाएगा कितना हो जाएगा तो आपका जो है 5a हो जाएगा और बराबर हो जाएगा। देखिए इसको पक्षांतर कर देते हैं उधर तो a माइनस देखिए यहाँ पे जो है ना ये आपका जो है 150% नहीं होगा, ये 15% ही होगा। ठीक है, ये मिसिंग जो है हो गया है, इसको सही कर दीजिए। ये 15% होगा। तो देखिए तो a प्लस बी का 15% और बराबर में हो गया a माइनस बी का कितना 25%। 5 से काट दिया जाए, 5 3 15, ये हो जाएगा 25। 3 से गुना करेंगे 3a और प्लस 3b और बराबर में क्या हो जाएगा तो 5a और माइनस 5b। अब देखिए इसको पक्षांतर कर देते हैं उधर, इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा 3a जाएगा 5a में से घट जाएगा आपका कितना हो जाएगा तो 2a बराबर में क्या होगा ये आएगा इधर 5 और 3 कितना हो जाएगा 8b। ये कट जाएगा इधर से कितने बार में जी, यहाँ से a का निकल गया। देखिए a और b, a का निकल जाएगा कितना 4, b का निकल जाएगा कितना a का 4, b का हो जाएगा कितना 1। अब जो है आपसे पूछा गया है कोई मिसिंग तो है नहीं, ठीक है। अब देखिए तो पूछा गया है किसके बारे में b का कितना प्रतिशत, तो b है इसमें कौन 1 है, यानी कि 1 का कितना प्रतिशत तो मान लेते हैं x%। किसके बराबर है a के बराबर है। b का कितने प्रतिशत a के बराबर है तो b का x% a के बराबर है। a का मतलब a का मान क्या है तो 4 है। अब यहाँ से x बराबर आप करेंगे 4 गुने में 100 हो जाएगा कितना 400। ये क्या हो गया x का वैल्यू हो गया आपका
x प्रतिशत माना गया ना, यानी x बराबर कितना हो गया। क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा भी गया है। देखिए कह रहा है यदि x का 8% y के 4% के समान है, समान का मतलब बराबर है, तो x का 20% समान है। तो ऑप्शन के हिसाब से करना है आपको। पहले इसको लिखते हैं, देखिए तो x का 8%, x का 8% बराबर y का 4%। देखिए ये तो 4 से कट जाएगा ये 2 बार में, यानी कि क्या मिल गया आपको, तो x का 2% बराबर y का कितना 1%। तो हमको देखिए बताना है x का 20%। तो देखिए इस 2 को 20 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें 10 से गुना करना होगा। 10 से गुना इधर जब करेंगे तो 10 से गुना इधर भी तो हो जाएगा। तो क्या होगा, ये 10 से गुना करेंगे, 2 को जो है 20 बनाने के लिए 10 से गुना कर देते हैं। 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, x का 20% तो बराबर में क्या हो जाएगा y का 10%। तो यही पूछा गया आपसे कि जो है x का जब 20% होगा तो y का कितना होगा, तो y का कितना हो जाएगा 10% के समान। या आप रेशियो भी निकाल के कर सकते थे, जैसे यहाँ रेशियो निकाल लिया है ना रेशियो निकाल लिया गया। यहाँ देखिए x y का रेशियो हो जाएगा कितना, तो x का 1 हो जाएगा, y का कितना हो जाएगा 2। तो x का 20%, x का मान यानी 1 का 20%, y के कितने प्रतिशत के, y का मान है कितना 2, तो ये y के रिस्पेक्ट में निकालना है। 20% बराबर हो जाएगा क्या, 20% बराबर क्या हो जाएगा 2, y का वैल्यू होगा। देखिए ये x 1 हो गया आपका और y कितना है 2, 1 का 20% यानी 20 गुने में क्या हो जाएगा, गुने में 20/100 बराबर ये कितना है 2 है। ये कट जाएगा 5 बार में, कटेगा ना। यहाँ हो जाएगा आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी। यह जो है किसका है, ये y का है ना, ये y का वैल्यू है ना, यानी y के कितने प्रतिशत के समान हो जाएगा। सीधे सीधे जो है इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें लफड़ा हो जाएगा, ठीक है। सीधे यहाँ से जो है देख लेना है, करना क्या है, जब x का आया हुआ है x का 2%, y के 1% के बराबर 20% कहा है, इस 2 को हम क्या करेंगे 20 बनाएंगे, और 20 बनाने के लिए हमको 10 से गुना, जब 10 से गुना इधर होगा तो 10 से गुना इधर भी हो जाएगा, यानी x का 20% y के क्या होगा 10% के समान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 1% के आधे को दशमलव के रूप में बदलिए। तो 1% का मतलब हो गया 1 में क्या 100। अब इसका आधा हो जाएगा कितना, 1/100 का आधा करेंगे, यानी कि यह हो जाएगा आपका कितना 1/200। अब 1 में जो है देखिए, अब 1 में जो है 200 का तो भाग जाएगा नहीं, तो क्या करना होगा हमको 0 बढ़ाना पड़ेगा। 1 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 1 दशमलव लग जाएगा, तो ये 10 तो कटेगा नहीं, फिर से क्या करना होगा 1 0 और बढ़ाना होगा। तो 1 0 बढ़ाने यानी 100 हो गया, तब भी तो नहीं कटेगा, तो 1 0 और बढ़ाएंगे। अब ये आपका हो गया कितना 1000, तो 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा ना। अब देखिए 1000 जो है कट जाएगा कितने बार में, 2 0 कट गया, ये आपका 5 बार में, यानी कि 0.005 दशमलव के रूप में जब बदला जाएगा तो क्या होगा 0.005। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही छोटा क्वेश्चन है, देखिए ऐसे एक छोटा क्वेश्चन और है। 1 घंटा 45 मिनट की समयावधि 1 दिन का कितना प्रतिशत है। मतलब हमसे पूछा गया है 1 घंटा 45 मिनट की जो समयावधि है वह 1 दिन का, 1 दिन के आगे का लगा है, 1 दिन नीचे हो जाएगा। 1 दिन में क्या होता है तो आपका 24 घंटा,
24 घंटा नीचे हो जाएगा, और ऊपर में क्या होगा 1 घंटा 45 मिनट। तो देखिए 1 घंटा तो है ही, प्लस 45 मिनट को भी हम घंटे में ही बदल देते हैं। 45 से हो जाएगा 15 45, 15 चौके 60, 4 गुने 4 3, 7/4 घंटा। ये हो गया 1 घंटे 45 मिनट जो है 7/4 घंटे के बराबर। पूछा गया है 7/4 घंटे के बारे में किसके रिस्पेक्ट में, एक दिन मतलब 24 घंटे के रिस्पेक्ट में प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। तो यह क्या होगा जी, 7/4, इसमें भाग है 24 का, तो 4 गुने में 24 और गुने में क्या होगा तो ये 100। काट जाइए, 4 से काट देते हैं, 6 चौके 24, 4 से कट जाएगा 25 चौके 100, 25 का गुना हो जाएगा 7 से, 25 से 6 के 150 होता है, 7 25 175, और बटे में कितना 6 चौके में 24। अब देखिए इससे भी काट सकते थे, ठीक है ना, 4 से भी काट सकते थे, 25 बाद में नीचे में 24 बच गया। अब भाग दे दीजिए, इसमें भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 2.24, 5 बार जाएगा ना, नहीं ये आपका जो है 175 में जब 24 से भाग देंगे तो 7.292% के क्या होगा बराबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे एक छोटा क्वेश्चन है, 0.01 का कितने प्रतिशत के बराबर है। तो पूछा किसके बारे में गया है, 0.01 के बारे में, किसके रिस्पेक्ट में, तो 0.1 के रिस्पेक्ट में, और प्रतिशत में बदलने के लिए आप जानते हैं 100 से गुना। देखिए ऊपर 2 दशमलव, नीचे 1 दशमलव नीचे से हटा देते हैं तो ऊपर भी 1 दशमलव क्या होगा कम हो जाएगा। अब नीचे में देख के ना रह गया जी। अब गुना जब इसका कीजिएगा 0.1 से 100 का गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत के बराबर है। पूछा गया है किसके बारे में, 1206 का 1/3 के बारे में, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, 134 के रिस्पेक्ट में। तो 1206 का 1/3 मतलब 1/3 कर देंगे, ऊपर हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, 134 के रिस्पेक्ट में, तो 134 नीचे, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना। ये काट जाइए, कट जाएगा कितने बार में, 4 बार में। 0 हो गया आपका, ए हो जाएगा कितना 2, यानी कि 402 बार में कट गया। अब ये आपका जो है 2 से काट दिया जाए, 2 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा जी, तो 6 दूनी 12, ये हो गया आपका 7, और 2 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 200 कितना। अब देखिए तो ये जो है आपका 3 बार में कट जाएगा। 67 का 3 गुना जब आप करेंगे 7 1 21 हो जाएगा, 2 और 6 3 18 2 20। ये कट रहा है आपका कितने बार में, इसे 3 बार में। 3 गुने में 100 करेंगे कितना हो जाएगा 300% के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी छोटा क्वेश्चन है, कल इस तरह क्वेश्चन हालांकि बताया था मैंने। 10,000 का 33 से 1/3% का 0.15% है। देखिए किसी के बारे में, किसी के रिस्पेक्ट में यहाँ नहीं पूछा गया है। का है, का मतलब होता है गुना। यहाँ हो जाएगा कितना 10,000 गुने में 33 से 1/3, 33 से 99 और 1 100/3 प्रतिशत है तो बटे में 100 हो जाएगा। का ये हो जाएगा, यही तो प्रतिशत है तो बटे में क्या होगा, इसके भी 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ दशमलव लगा हुआ है। आइए देखिए तो ये तो कट जाएगा आपका। यहाँ से दशमलव हम हटा देते हैं, दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे में जो है 2 दशमलव है ना जी, 2 के बाद दशमलव है तो नीचे में 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। अब यहाँ दशमलव जब हट गया तो 3 से काट दिया जाए, इसको 5 बार में कट गया। ये आपका जो है 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, मिला क्या आपको 5। तो 10,000 का 33 से 1/3% का जब 0.15% निकालेंगे तो आएगा आपका कितना 5।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन है, देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा है, आपको सीट में जो है क्वेश्चन दिया है यदि x y का 80% है, यानी x का जो मान है x y का 80% है, का मतलब x का जो मान है वह y के 80% के क्या है बराबर है। y गुने 80 बटे में क्या होगा तो 100 हो जाएगा। इधर से कट जाएगा आपका 20 चौके 80, 20 बचे 100। इधर से हो जाएगा आपका क्या 5x बराबर 4y, यानी कि x y निकल जाएगा कितना तो 4 5। अब देखिए आपसे पूछा गया x का कितना प्रतिशत y है, तो x जो है यहाँ क्या है 4 है, 4 का कितना प्रतिशत मान लेते हैं 4 का x प्रतिशत, y है यानी कि क्या है y का मान क्या है 5, y है का मतलब y का मतलब हो गया क्या 5, y का वैल्यू 5 है। तो कट जाएगा आपका कितने बार 25 बार में x बराबर करेंगे कितना हो जाएगा 125, यानी x का कितना प्रतिशत तो x का 125% जो है क्या होगा तो y के बराबर है। x का कितना प्रतिशत, या ऐसे भी देखिए कर सकता है, किसके बारे में पूछा गया है x का कितना प्रतिशत y है, किसके बारे में पूछा गया है y के बारे में पूछा गया है, तो y कितना है 5 है, ऊपर लिख देंगे। किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है तो x के रिस्पेक्ट में 4 है, नीचे लिख देंगे। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, 25 बार कट जाएगा, 25 25 कितना 125%। जैसे हम लोग सीखे थे ना, जिसके बारे में पूछा जाए ऊपर, तो पूछा गया है किसके बारे में y के बारे में। अरे बताया गया था जिसके आगे में का रहेगा उसको नीचे लिखिएगा, दूसरे वाले को ऊपर रख दीजिएगा अगर नहीं बात समझ में आता है तो। लेकिन यहाँ तो क्लियर दिया हुआ है x का कितना प्रतिशत, x का कितना प्रतिशत कौन है y जो है x का कितना प्रतिशत है, y के बारे में पूछा गया, y ऊपर x नीचे गुने में 100। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया एक विद्यार्थी को 25 लिखने को कहा गया किंतु उसने 52 लिख दिया, तो बताएं कि कितना प्रतिशत अधिक लिख दिया। देखिए कहा गया आपको कहा जाए कि 4 लिखिए, आप लिख दिए 5, तो एक ज़्यादा लिख दिए ना। पूछा गया है किसके बारे में, बताएं कि कितना प्रतिशत अधिक लिख दिया, किसके बारे में पूछा गया है अधिक के बारे में। तो जैसे यहाँ पे देखिए कहा जाए 4 लिखने 5 लिख दिए, तो कितना अधिक लिखे 1, तो यही ना अधिक लिखे हैं। उसी तरह से आपसे कहा गया, विद्यार्थी से कहा गया है 25 लिखने, लेकिन लिख दिया है कितना 52, यानी वह कितना अधिक लिख दिया है। तो ये 52 जो है 25 से कितना अधिक है 27 अधिक है, 27 अधिक लिखा है, बटे में क्या 25, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना, 4 बार कट जाएगा। अब 27 का 4 से गुना कर दिए कितना हो जाएगा 7 चौके 28, 7 चौके 28 हो गया आपका, 4 दूनी 8 हो 2 10, कितना अधिक लिखा है तो 108% अधिक लिखा है। देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है। एक विद्यार्थी को 25 लिखने को कहा गया किंतु उसने 52 लिख दिया, तो बताएं कि सही उत्तर के अपेक्षा गलत उत्तर कितना प्रतिशत दोषपूर्ण है। सही उत्तर की अपेक्षा गलत उत्तर कितना प्रतिशत दोषपूर्ण है। देखिए यहाँ भी जो है कहने का मतलब क्या, आपसे 25 लिखने कहा गया और आपने लिख दिया 52, तो जितना ज़्यादा लिखा है वही ना दोष है। कितना ज़्यादा लिखा है 27 ज़्यादा लिखा है, 27 का दोष आया है ऊपर हो गया, और 25 लिखना था हमको ये सही था नीचे हो गया, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। देखिए भाषा बदला हुआ है लेकिन क्वेश्चन का कंसेप्ट तो वही है। कितना अधिक, जितना अधिक लिखा है तो गलती से अधिक लिखा है, वही दोष आया है जो दोष आया है ऊपर, यानी जितना ज़्यादा लिखा है ऊपर और जो लिखना था नीचे प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से। इसी टाइप का क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूँ।
देखिए क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी से किसी संख्या को 5 से गुणा करने को कहा गया किंतु उसने गलती से भाग दे दिया, तो बताएं कि सही उत्तर के अपेक्षा गलत उत्तर कितना प्रतिशत दोषपूर्ण है। देखिए कहा गया है कि 5 से आप गुना करिए, गुना करने को कहा गया है, लेकिन क्या किया है उसने, भाग दे दिया है। तो आइए मान लेते हैं कि वह संख्या 1 है या x है, कुछ भी मान सकते हैं, 1 भी मान सकते हैं, x भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। संख्या मान लेते हैं x है। अब देखिए वह अगर x में गुणा किया होता, सही उत्तर हम कर देते हैं इसको, ये गलत उत्तर। अगर वह x में गुना किया होता तो x गुने में क्या होता, 5, भाग दे दिया तो x बटे में 5 ना। तो आपसे देखिए पूछा क्या गया, बताएं कि सही उत्तर की अपेक्षा गलत उत्तर जो है वह कितना प्रतिशत दोषपूर्ण है। तो देखिए गलत दोनों ही स्थिति में हो सकता है, ज़्यादा के केस में भी और कम के केस में भी। जैसे मान लीजिए एक विद्यार्थी से कहा जाए कि 3 लिखिए और वह लिख दिया 6, ज़्यादा लिख दिया। अगर कहा जाए कि आप जो है 9 लिखने कहा जाए, 9 लिखिए, लेकिन उसने लिख दिया मान लीजिए 5, तो देखिए यहाँ पे जो है ज़्यादा लिखकर गलती किया है, गलती तो दोनों जगह हुआ है। यहाँ ज़्यादा लिखकर गलती किया है, 3 का गलती किया है, और यहाँ कम लिखकर गलती किया है। तो यहाँ पे अगर दोषपूर्ण की बात की जाए तो क्या होगा, 3 का गलती किया है, यानी कि दोनों का जो अंतर होगा वही ना गलती होगा, ऊपर 3 नीचे गुने में क्या 100। यहाँ कितना दोष आया है, तो 4 का 4 ऊपर होगा, 9 नीचे होगा, गुने में 100। दोष जो होगा वह दोनों ही स्थिति में, चाहे ज़्यादा आप लिख देंगे तब भी और कम लिख देंगे तब भी, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा। देखिए 5 गुने में x, 25x में से x जाएगा कितना, 24x बटे में 5। 24x बटे में 5 का क्या हुआ है, गलती हुआ है। यह गलती हुआ किस पर है, 5x पर हुआ है, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। तो देखिए ये तो पलट कर चला जाएगा ऊपर ना, यह आपका हो जाएगा कितना, 24x बटे में 5 गुने में 5x और गुने में 100। तो x से x कट गया, 5 गुने 5 25 से कट जाएगा, 100 कितने बार में, 4 बार में, 24 चौका हो जाएगा कितना, 96% क्या हुआ है, तो दोषपूर्ण हुआ है। सही उत्तर की अपेक्षा गलत उत्तर जो है वह कितना प्रतिशत दोषपूर्ण है, तो 96% दोषपूर्ण है। देखिए उसी तरह का एक क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के बदले 3/5 से गुणा कर देता है, तो परिकलन में त्रुटि प्रतिशत क्या है। परिकलन का मतलब कितना गलती किया है, कितना प्रतिशत का वह क्या किया है, गलती किया है। देखिए मान लेते हैं संख्या 1 है, 1 में अगर 5/3 से गुना करना होता तो 5/3 होता, ये सही वाला हो गया। लेकिन वह क्या किया है, बदले में 5/3 से गुणा करने के बदले 3/5 से गुना कर दिया है, यानी वह गलती किया है ना। गलती वाला वैल्यू कौन हो जाएगा, 1 में जब 3/5 से गुना करेंगे 3/5 होगा। अब कितना का गलती किया है, तो दोनों में जो अंतर है वही ना गलती होगा। दोनों में कितने का अंतर है, तो गुना करें 5 तिहाई 15, 5 गुने 5 25 और 3 गुने 3 कितना 9, 25 में से 9 जाएगा कितना 16 बटे में। गलती यह हुआ है 16/15 का गलती हुआ है, और यह गलती किस पर हुआ है, गलती यह किस पर हुआ है, 5/3 पर हुआ है, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से 16/15, 5/3 है, 3 ऊपर जाएगा 5 नीचे, गुने में क्या होगा तो 100 कट जाएगा, ये कट जाएगा कितने बार में, 25 से 20 बचे में, इससे कट जाएगा आपका 5 बार में, ये 4 बार में 16 चौके 64%। परिकलित त्रुटि यानी कि वह कितने का गलती किया है, 64% का गलती किया है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है, देखिए अक्सर इस तरह क्वेश्चन आता है कि इतना से गुना करने के बदले इतना से भाग दे दिया,
या इतना से भाग देने के बदले इतना से भाग दे दिया, या इतना से गुना करने के बदले इतना से। सही वाला एक लिख दीजिएगा, गलत वाला लिख दीजिएगा, दोनों का जो अंतर होगा ऊपर लिख दीजिएगा, जो सही वाला है नीचे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। इस स्थिति में गुना दिया रहे ना, तो ऐसे भी आप जो है कर सकते हैं, ठीक है ना। बेस को समान कर दीजिए या ऐसे कर लीजिए। देखिए बेस को समान करने का मतलब जो है 15 एलसीएम आएगा, गुना करेंगे इधर से 15 से गुना इधर, 15 से गुना करिएगा तो 30 से कटेगा 5 बार में, आई कट जाएगा कितने बार में, 3 बार में, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 9। सीधे ऐसे कर लीजिए, इसका गुना इससे, इसका गुना इससे, तो 5 गुने 5 हो जाएगा कितना, 25, ये हो जाएगा आपका 3 गुने 3 कितना, 9। यानी सही था 25 लेकिन लिख दिया है कितना, 9। अंतर आ गया कितने का, 16 का। 16 कम लिखा किस पे, 25 पे, या गुने में क्या होगा, 25 4 बार कटेगा, 16 चौके 64% उसने क्या किया है। ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन देखिए तभी काम करेगा ना जब दोनों ही स्थिति में गुना दिया रहेगा। एक बार अगर गुना करने को कहा गया है, भाग दे दिया है, तो वहाँ काम वो नहीं करेगा। हाँ, वहाँ काम करेगा कब, जब उसको जो है पलट करके जो है सही किया जाएगा तब। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में था, उसमें जो है जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था, दोनों में ही जो है क्या कर, एक में क्या करना था, 5 से गुना करने के बदले 5 से भाग दे दिया था, तो वहाँ पे जो है इसे आप करिएगा, नहीं होगा। ये तभी काम करेगा जब दोनों ही स्थिति में गुना दिया रहेगा, और नहीं तो दोनों ही स्थिति में भाग दिया रहेगा, तब इतना से भाग देने के बदले इतना से भाग दे दिया, तब भी काम कर जाएगा। यानी कि दोनों ही सेम ही किया हो तभी काम करेगा, ये नहीं कि गुना करने के बदले भाग दे दिया तब काम नहीं करेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो एक क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अभी इसमें जो है इसी में थोड़ा सा जो है चेंज करके भी जो है पूछा है। देखिए कह रहा है, एक ए अपने आय का 20% बचत करता है, लेकिन किसी आवश्यकतावश उसके खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है, जिससे वह प्रति माह 1200 रुपया ही बचा पाता है। उसकी मासिक आय क्या है। अब इस टाइप के जो है देखिए इसी कंसेप्ट पर जो है 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। आइए पहले इसको हम लोग सीखते हैं। देखिए ए अपने आय का 20% बचत करता है, आय उसका चाहे जितना भी होगा क्या होगा 100%, 20% बचाया है तो वह खर्च कितना किया होगा, खर्च कितना किया होगा, 100 में से 20 बचाया तो 80 खर्च किया होगा। लेकिन कह रहा किसी आवश्यकतावश उसके खर्च में क्या होता है तो 20% की वृद्धि हो जाता है। 20% किस में वृद्धि, खर्च में। तो खर्च तो पहले उसका 80 था, 80 का 20% हो जाएगा कितना, 80 का 20 का 16 यानी कि 16 बढ़ेगा। 80 का 20%, 80 गुने 20 बटे में 100, ये कट जाएगा 4 बार में कितना हो जाएगा, ये आपका जो है 2 जीरो काट देते हैं, 8 दूनी 16, 16 हो गया। 80 में 16 बढ़ेगा तो कितना, अब जो है उसका खर्च हो रहा है कितना 96। कमाई तो 7 है लेकिन अब खर्च हो रहा है कितना 96। कमाई तो उसका बढ़ा नहीं है, 100 पहले था जिसमें बचत कर रहा था 20 तो खर्च कर रहा था 80, लेकिन अब जो है खर्चा किसी वजह से 20% बढ़ा है, यानी अब 96% खर्च कर रहा है। 100 में से जब 96 खर्च करेगा तो बचाएगा कितना, 4 ही बचाएगा। अब उसका प्रतिशत में 4 बचा है, रुपया में कितना कर रहा है 1200 बचा है। आय पूछा गया है कि उसकी मासिक आय क्या है, तो किसी भी व्यक्ति की जो है मासिक आय चाहे जितना भी हो, 1 रुपया हो चाहे 1 लाख हो, प्रतिशत में क्या होगा वह 100 ही होगा। 4 बराबर 1200 है तो 1% बराबर क्या होगा 1200 बटे में 4, यानी कि ये हो जाएगा आपका 300। 1% का वैल्यू 300, तो 100 बराबर कितना 300 गुने में 100 करेंगे कितना हो जाएगा भाई, मासिक आय उसकी कितनी हो जाएगी। अब देखिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव कर दे रहे हैं। चलिए देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग हुआ। देखिए ए अपने आय का 20% बचत करता है, लेकिन किसी आवश्यकतावश उसके खर्च में 20% की वृद्धि हो जाती है तथा उसके आय में भी 20% की वृद्धि हो जाती है।
तो अब वह प्रति माह 1200 रुपया ही बचा पाता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। देखिए आय तो उसका जो है, आय उसका क्या होगा भाई, आय तो उसका 100% होगा, चाहे रुपया में जितना हो। बचत कर रहा है वह कितना बचत कर रहा है, बचत कितना कर रहा है 20%, यानी खर्च कितना कर रहा है, खर्च कर रहा है कितना 80%। लेकिन किसी आवश्यकतावश उसके खर्च में वृद्धि हुआ है कितने का 20% का। 80 का 20% 16 हो गया, 16 बढ़ेगा, यानी कि अब खर्च कर रहा है कितना 96। अब जो है वह 96 खर्च कर रहा है, लेकिन उसका आय भी बढ़ गया है, उसका आय भी क्या हुआ है 20% बढ़ गया है, 20% आय बढ़ गया, 100 का 20% 20 हो गया, यानी कि अब वह कितना कमा रहा है 120%। 120% अब कमा रहा है, लेकिन खर्च कर रहा है कितना 96, यानी कि बचा कितना रहा है। तो 120 में से जब 96 घटाएंगे तो कितना आएगा 24, यानी कि अब उसकी बचत जो है क्या हो गई 24% की अब बचत हो रही है, 24% की बचत हो रही है। लेकिन बचत क्या हो कितनी हो रही है जी 1200 रुपये की। तो 1% का वैल्यू हो जाएगा कितना आपका 1200 बटे में 24, आए तो उसका 100 होगा, 100 बराबर क्या होगा, ये काट जाइए कितने बाद में कट जाएगा 24 से कट जाएगा 25, कट जाएगा आपका कितने बाद में 50 बाद में। 1 बराबर 50 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 100 बराबर कितना 50 गुने में 100, यानी कि 5। फिर से एक बार देख लीजिए, आय 20 अपने आय का 20% बचत करता है, 20% बचत किया, यानी खर्च कितना 80% किया। किसी आवश्यकता से जो है उसके खर्च में 20% की वृद्धि हो गई, 80 का 20% बढ़ा, यानी कि 80 का 20% 16 बढ़ा, यानी कि 96 हो गया। कह रहा है उसके आय में भी वृद्धि हो जाती है, 20% की आय में वृद्धि हो गई, यानी कि अब कमा रहा है वह कितना 120, लेकिन खर्च कितना कर रहा है 96। 120 में से जब 96 खर्च करेगा तो बचेगा कितना 24। अब वह प्रति माह 1200 रुपया ही बचा पाता है, तो उसकी मासिक आय क्या है। देखिए प्रतिशत में 24 बचा रहा है, रुपया में कितना 1200, 24 बराबर 24% बराबर 1200 आए तो उसका 100% होगा। 1% का वैल्यू हो गया कितना 50 हो गया, तो 100 बराबर हो गया कितना। अब देखिए इसी में थोड़ा सा चेंज कर दिया होता 20% प्रति माह उसके बचत में 1200 रुपया की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी मासिक आय क्या है। देखिए सब कुछ वैसे ही करेंगे। देखिए यहाँ पे केवल चेंज क्या किया गया है, प्रति माह जो है प्रति माह 1200 रुपया बचा पाता है, पिछले क्वेश्चन में था, लेकिन यहाँ देखिए क्या दिया, अब वह प्रति माह उसके वृद्धि हो जाती है, तो अब वह प्रति माह उसके बचत में 1200 रुपये की वृद्धि हो जाती है। अब उसके बचत में कर देते हैं प्रति माह उसके बचत में, अब उसके प्रति माह बचत में ये उसके हटा दीजिए, बचत में 1200 रुपये की वृद्धि हो जाती है, तो उसकी मासिक आय क्या है। तो देखिए 20% बचाया, खर्च 80% किया, और उसके खर्च में 20% का वृद्धि, यानी कि 96 अब खर्च हो रहा है, लेकिन आय भी 20% बढ़ गया, यानी कि 120 हो गया, यानी अब उसका बचत हो रहा है कितना 24। देखिए बचत में भी तो वृद्धि हुआ है, पहले तो 20 ही बच रहा था, लेकिन अब कितना बच रहा है 24। तो बचत में कितने % का वृद्धि हो गया 4% का। तो 4% का बचत में वृद्धि हुआ है,
लेकिन बचत में वृद्धि कितना हुआ है भाई? 1200। 4% बराबर 1200 करते, तब 100 बराबर हम निकालते, तो 4% बराबर 1200, तो 1% बराबर क्या होगा? 1200 बटे में 4 यानी कि 300। 100 बराबर क्या होगा? 300 गुने में 100 करेंगे यानी कि अब उसकी प्रति माह जो है मासिक आय क्या होगी? चलिए आगे कुछ क्वेश्चन और देखेंगे, और अगले सप्ताह से जो है आप लोग का ऑनलाइन क्लास जो है मंडे से संभवतः शुरू हो जाएगा।